श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारि। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करु जय तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाई पखारो। होत विलम्ब उतारि पारू। जासु नाम सुमिरत एक वारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा। जय जग किए तिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव सरि हरसि। सुन प्रभु बचन मोह मति करसि। केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठब का भरित ही आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई। ऐसम पुण्य पुंज को नाही। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले। देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोकी नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खिंच गई थीं कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आया। अत्यंत प्रेम और आनंद से उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पानी करे आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाण भय सुर सरी रेता। सिंह राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। पियहिं की सिय जान निहारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपालु लेहु उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी। आज दीन ही विधि बन भली भूरी।
अब कछु नाथ न चाहियूं मोरे, दिन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती वार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष और दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीनी प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु के वटुले। विदा कीनी करनाय तन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिंह सुर सरिहि कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरवउ मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। सुनसिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि से वहीं सब विधि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीन्हि बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहित निज बागीसा। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतना जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजे सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहै कहेउ घर जाहु,
सुनत सुख मुख भाकुर जाहू, दीन बचन गुह कह कर जोरी, बिनय सुनऊ रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण से बुकाई, यही बन जाय रहब रघुराई, परन कुटी मैं कर बिसुहाई, तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दुहाई, सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय उलासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद गु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे, मुझे आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गु निषाद ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाय सुर सरी माथ, सखा अनुज सिंह सहित बन गवन कीनी रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजु दीखी प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपनों नहीं प्रतिपक्ष निपावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलश अनीक दलन रन धीरा। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अक्षय वट मुनि मनु मोहा। चवर जमन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गु ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल ही सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं तथा चारों पदार्थों अर्थ धर्म काम और मोक्ष से भरा भंडार है। और वो पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही
उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे ही उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवई सुकृति साधु सुचि पावई सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहाई विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उनके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृग राऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। कैसी लख नहीं सकहीं सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। ये विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीनी शिव सेवा, पूज जथा विध तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। पुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल से श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा घु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन आशीष मुनीस और अति आनंद अत जाने, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानि। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आजु सुफल तपु तीरथ राजू, आजु सुफल जप जोग विरागु। सफल सफल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दास आस सब पूजी। अब करे कृपा देहु बर एहु,
निज पद सर सिज सहज स्नेहु। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाण छल, जब लगे जनन तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, यही मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस्पर नबहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। ये सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीनि सब काहू, मुदित भये लहि लोचन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिर सराहत सुंदर ताई। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सौचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन्हि विश्राम निश, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ वे चले। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
कन्हैया लक्ष्मण लाल की जय।